हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किससे रिलेटेड होने वाली है। जी हाँ, आज मैं आपको इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स का उच्चारण करना बताऊंगी और साथ ही उनकी स्पेलिंग कैसे याद करनी है और उनका मीनिंग भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लेना और साथ ही घंटी को भी दबा लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला शब्द है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भरता। तो चलिए डिपेंडेंस की स्पेलिंग कैसे बनाते हैं ये हम सीख लेंगे। तो पहले हम इसको इस तरीके से अलग अलग करके तोड़ लेंगे। तो पहला है डी। ड के लिए हम डी लिखते हैं तो यहाँ डी लिख देंगे। फिर ड पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए ई का इस्तेमाल होगा, तो ये बन जाएगा डी ई डी। फिर है पेन। प को पी लिखते हैं तो यहाँ पी लिख देंगे। प पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा के लिए ई आ जाएगा पी के आगे। और फिर है ये बिंदी जो लगी है ना प पे, तो ये न है, यानी कि आधा न है, तो उसके लिए यहाँ पर एन आ जाएगा, तो पी ई एन पेन। फिर है डेंस। तो ड के लिए डी लिखेंगे और ड पे जो ए की मात्रा है उसके लिए डी के आगे ई आ जाएगा। फिर ये जो बिंदी है ड पे, ये नो है, यानी कि आधा नो है, तो उसके लिए एन लिखेंगे। ठीक है। फिर है सो के लिए सी का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर सी के आगे ई भी आएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा डी ई डी पी ई एन पेन, डी ई एन सी ई डेंस। ठीक है। तो यहाँ पर सी आता है आखिर में, तो ये बन गया डिपेंडेंस। डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई डिपेंडेंस। डिपेंडेंस यानी निर्भरता। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग करके तोड़ लेंगे। तो पहला है एवी और फिर डेंस। तो एवी के लिए ए के लिए हम लिखेंगे ई, और व है व के लिए वी का इस्तेमाल होगा, और व पे छोटी की मात्रा है उसके लिए वी के आगे आई आएगा, तो ई वी आई एवी। फिर है डेंस। तो डेंस के लिए मैंने अभी आपको बताया था, अभी पिछले वर्ड में आया था ना डेंस, तो उसके लिए क्या लिखा था हमने, डी ई एन सी ई। तो यहाँ पर भी डी ई एन सी ई लिख देंगे। तो ड के लिए हो गया डी, और ड पे ए की मात्रा है उसके लिए ई, और फिर ये जो बिंदी है ड पे वो एन है, तो यहाँ पर डी ई एन डेन। फिर सो है, फिर उसके लिए सी आ जाएगा और फिर ई आएगा आखिर में, तो ये बन जाएगा एविडेंस। ई वी आई एवी डी ई एन सी ई डेंस, एविडेंस। एविडेंस यानी सबूत। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का यानी आत्मविश्वास। तो इसे भी इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो पहला है कौन। क के लिए सी का इस्तेमाल होगा, और ये जो इस तरीके से ये है ना ओ, ये इसके लिए ओ आएगा। फिर है आधा न। आधे नो के लिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा, तो सी ओ एन कॉन। फिर है फी। फ के लिए एफ आएगा, फ पे छोटी की मात्रा है उसके लिए आई, तो ये बन गया एफ आई फी। फिर है डेंस। फिर से यहाँ पर डेंस आ गया, तो डेंस के लिए क्या लिखेंगे, डी ई एन सी ई डेंस। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए, जहाँ पर भी इंग्लिश के वर्ड में आखिर में डेंस आएगा तो उसकी स्पेलिंग डी ई एन सी ई होगी। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो बन जाएगा सी ओ एन कॉन, एफ आई फी, डी ई एन सी ई डेंस, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है पर्यवेक्षण। तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो पहला है सो के लिए यहाँ पर एस का इस्तेमाल होगा, और ये जो स पे छोटे यू की मात्रा है उसके लिए यू का, तो एस यू से हो गया सु। फिर है पर। तो प के लिए पी आ जाएगा और र के लिए आर, लेकिन इसमें बीच में ई का इस्तेमाल होता है, तो पी ई आर से हो गया पर। फिर है वी। व के लिए वी का इस्तेमाल होगा, और व पे जो छोटी की मात्रा है उसके लिए आई, तो वी आई से वी। फिर है जन। तो ये जो है, जब इसमें इससे बिंदी आ जाती है तो ये ज बन जाता है, तो ये जन। ठीक है। तो इसके लिए हमेशा हम एस आई ओ एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे
डिवीज़न है या रिवीजन है, तो इसमें हमें आखिर में जन आ रहा है, तो इसके लिए SION आता है। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा SUPER सुपर VISION विजन, सुपरविजन। सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण। क्लियर है। नेक्स्ट है डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। तो इसके भी हम इस तरीके से अलग अलग करके तोड़ लेंगे। तो ड के लिए हम डी लिखते हैं और ड पे छोटी की मात्रा है उसके लिए ई का इस्तेमाल करेंगे, तो DE से हो गया डी। फिर है सी, सौ के लिए सी का इस्तेमाल हुआ है और सौ पे बड़ी की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए आई का इस्तेमाल किया है, तो CI से सी। फिर है जन, ज पे बिंदी है तो ये ज हो गया। ठीक है, तो ये जन के लिए हम क्या लिखते हैं, बताया था अभी, SION लिखते हैं। तो ये बन गया DECISION, डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना। ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन यानी विभाजन। तो ड के लिए हम डी लिखेंगे और ड पे छोटी की मात्रा है उसके लिए यहाँ पर आई का इस्तेमाल होगा, तो DI से हो गया डी। फिर है वी, व के लिए वी का इस्तेमाल होगा और बड़ी की मात्रा है उसके लिए यहाँ पर आई का इस्तेमाल हो रहा है, तो VI से वी। फिर है जन, तो जन के लिए आपको पता ही है क्या लिखना है, SION, तो ये बन जाएगा डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। डिवीजन यानी विभाजन। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो ये है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब होता है भ्रम। तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो पहला है कन, को के लिए यहाँ पर सी का इस्तेमाल होगा और ये आधा न है उसके लिए एन का, लेकिन यहाँ बीच में ओ आता है, तो CON से हो गया हमारा कन। फिर है फ्यू, आधे फ के लिए यहाँ पर एफ का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और फिर ये है य पे बड़ी यू की मात्रा यू, इसके लिए यू का हम इस्तेमाल करेंगे, तो FU से हो गया फ्यू। फिर है जन, फिर से जन आ गया, तो जन के लिए पता ही है आपको क्या लिखना है, SION लिखना है। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा CON कन, FU फ्यू, SION जन, कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन यानी भ्रम। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड है टेंशन। तो टेंशन का मतलब होता है तनाव। तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ट के लिए यहाँ पर टी लिखेंगे और ये जो ट पे ए की मात्रा है उसके लिए टी के आगे ई आ जाएगा, और फिर ये जो बिंदी है ट पे, ये क्या है, आधा न है, तो उसके लिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे, तो TEN 10। फिर है शन। शन के लिए हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश में SION आता है। तो जहाँ पर भी आखिर में किसी भी शब्द में शन आता है, जैसे पेंशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, इस तरीके से, तो इसमें हमेशा इसके लिए SION लिखते हैं। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा TEN 10, SION शन, टेंशन। टेंशन यानी तनाव। नेक्स्ट वर्ड है पेंशन। तो पेंशन तो आप सबको पता ही है, जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है उसे पेंशन बोलते हैं। तो प के लिए हम P लिखेंगे और प पे जो ए की मात्रा है उसके लिए ई लिखेंगे, और ये जो प पे ये जो बिंदी है ये आधा न है तो उसके लिए एन आएगा, तो PEN से हो गया पेन। फिर है शन। शन के लिए मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं, SION लिखते हैं। ठीक है, तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा PEN पेन, SION शन, पेंशन। ठीक है, उसी तरीके से है पैशन। पैशन का मतलब होता है जुनून, किसी काम को करने का जुनून, उसे पैशन बोलते हैं। तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग करके तोड़ लेंगे। तो प को हम P लिखते हैं, तो यहाँ P लिख देंगे, ये जो आई की मात्रा है उसके लिए ए का इस्तेमाल होगा, तो PA से पै। फिर है शन। शन के लिए SION आता है, लेकिन यहाँ पर एक S और आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा PASSION, पैशन। पैशन यानी जुनून। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। तो पहले हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो पहला है एक्स। एक्स के लिए हम
एक्स लिखेंगे, ठीक है, ये इंग्लिश का एक्स है। लेकिन जब हम एक्सपेंशन बोलते हैं तो इसमें स्टार्टिंग में ई आता है, ठीक है, ई लेकिन साइलेंट रहता है, यानी कि इसका उच्चारण तो नहीं होता लेकिन इसे लिखा जाता है, तो ई एक्स से हो गया एक्स, ठीक है। फिर है पेन, प के लिए हम पी लिखेंगे, प पे जो ए की मात्रा है उसके लिए पी के आगे ए आ जाएगा, और ये बिंदी है इसके लिए एन का इस्तेमाल होगा कि ये आधा न है, ठीक है। तो पी ए एन से पेन। फिर है शन, शन के लिए पता ही है आपको क्या लिखना है, SION शन। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा EXX PAN पेन, SION शन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यानी विस्तार। नेक्स्ट है एक्सटेंशन, सेम है, तो इसका भी मतलब होता है विस्तार, ठीक है। तो इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग करके तोड़ लेंगे। एक्स के लिए यहाँ पर एक्स आएगा, सेम वही चीज़ है, यहाँ पर भी ई से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, ई साइलेंट रहेगा लेकिन लिखा जाएगा, ठीक है। तो EX से हो गया एक्स। फिर है 10, ट के लिए टी लिख देंगे, और ये जो ट पे ए की मात्रा है उसके लिए ई आ जाएगा, और ये जो बिंदी है ये आधा न है तो उसके लिए एन आ जाएगा, तो TEN से हो गया 10। फिर है शन, शन के लिए पता ही है क्या लिखेंगे, SION लिखेंगे, तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा EXX TEN 10 SION शन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी विस्तार। क्लियर है? यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और भी इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग भी एकदम शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से पहुँचा देना।